तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्राइडेंट लाइफलाइन। आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं। अपने आईपीओ के बाद इस कंपनी ने काफी अच्छी रैली दिखाई। उसके बाद ये स्टॉक एक रेंज में ही कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद इसमें फिर से अच्छा ब्रेकआउट हुआ। फिर से यहाँ से प्राइस सेक्शन बना और उस प्राइस सेक्शन के ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक अब अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है और आज के दिन इसमें इंट्राडे में 10% से ज्यादा की तेजी हो चुकी है और अभी ये तेजी बरकरार है। तो दोस्तों इसके आने वाले टारगेट्स जानने से पहले एक बार हम इसके पहले फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड। 284 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में ये 11% से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। मार्केट कैप 327 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पीई की बात करें तो 55 का है। आरओसी 18.1% एंड आरओई 13.0% का है, यानी कि देखा जाए तो आरओई और आरओसी ठीक ठाक ही है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 131 का लो था और 298 का इस कंपनी ने हाई लगाया है। दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सन 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई और इसका जो काम है वो मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि दवाइयों का ये काम करती है, वो भी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में। और साथ ही साथ दोस्तों ये थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के तहत भी काम करती है और ये ट्राइडेंट टेक्सोफैब ग्रुप की एक पार्ट है। ये दोस्तों इसके आईपीओ के बाद से इसका लाइफ टाइम चार्ट है। उस हिसाब से देखेंगे तो इसमें काफी अच्छी रैली नजर आ रही है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ कॉन्स की बात करते हैं तो ये कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट्स बना रही है लेकिन अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड नहीं दे रही है। प्रमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में लगभग 3% तक अपनी हिस्सेदारी भी कम कर दी है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल में काम करती है, बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस में, जिसमें आपका सन फार्मा हुआ, सिप्ला हुआ, जाइडस लाइफ साइंसेस, डॉक्टर रेड्डीज लैब, मैनकाइंड फार्मा, ल्यूपिन, आरोबिंदो फार्मा जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं इस मार्केट में। इसके अगर हम हाफ ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2022 में 13.83 करोड़ का था, वहीं पर मार्च 2024 में 26 करोड़ के आसपास का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था वहां से 2 करोड़ 83 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2022 में 21.77 था, जहां 21 करोड़ के आसपास की सेल थी। वहीं से मार्च 2024 में लगभग 44 करोड़ के आसपास की सेल रही। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2022 में लगभग 4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, वहीं पर मार्च 2024 में लगभग 6 करोड़ का प्रॉफिट रहा। इसके स्टॉक के सीएजीआर की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 89% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों तो जहां मार्च 2022 में 2 करोड़ 86 लाख का लोन था, मार्च 2024 में बढ़कर 18 करोड़ 41 लाख का लोन हो गया, यानी कि लोन यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ गया है। टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2022 में 13 करोड़ 84 लाख का एसेट था, वहीं पर मार्च 2024 में 87 करोड़ 8 लाख का एसेट भी है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है वो थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2022 में 69.85% थी, वहां से घटकर मार्च 2024 में 67.48% हो चुकी है। एफआईआईज की होल्डिंग 4.20% से बढ़कर 6.02% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 25.95% से बढ़कर 26.49% हो गई है। ट्राइडेंट की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो 5 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 7 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि इनका डिप्रिसिएशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 90 दिनों में थोड़ा बढ़ रही है, यानी कि उन्होंने अपना पोजीशन बेचा है। अदर इनकम इनकी अच्छी है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो 25% से ज्यादा है, थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। रेवेन्यू पर भी इनके फर्क पड़ा है। कंपनी का जो डेब्ट है वो भी मैनेजेबल दिखा रहा है। आरओसी की स्ट्रेंथ लगातार स्ट्रांग होती जा रही है। आरओई का जो ट्रेंड है पिछले 10 सालों में अब थोड़ा डाउन हुआ है। वर्किंग कैपिटल भी इनका कुछ खास अच्छा नहीं है और शेयर प्राइस में भी उतनी बढ़ोतरी भी नहीं देखी गई है। तो अगर हम ट्राइडेंट के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है टैबलेट 48%, टूथपेस्ट 15%, सिरप 13%, कैप्सूल्स 10% एंड अदर्स 14%। सेगमेंट का ब्रेकअप करते हैं तो 100% ये फार्मास्यूटिकल में ही काम करती है और लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 41% का बिजनेस होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो दोस्तों हम अगर ट्राइडेंट के बारे में बात करें तो देखते हैं यहाँ पर एक अच्छी तेजी नजर आ रही है। एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है, अप ट्रेंड में प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जा रहा है और इसी के साथ अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड करने लगा है और अभी तक आज इंटरडे में 11% से ज्यादा की तेजी हो चुकी है और अभी मार्केट बंद होने में समय है। तो अगर ये ऐसे इसी मोमेंटम में चलता रहा तो यहाँ से आने वाला जो टारगेट है वो 340 का नजर आ रहा है और वहां से भी अगर ये रुक के प्राइस एक्शन बनाते हुए फिर निकलता है तो जल्दी 400 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। इस कंपनी के बारे में क्या करना है वो आपके खुद का पर्सनल डिसीजन होगा। आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।